थैंक यू। स्वागत है भाई, बहुत आपका। और दिनेश जी, जो कि इनकी एक और खूबी मैं बता दूं भाई, ये हरियाणवी जो है हमारी संस्कृति है, उसके गायक भी हैं। काफी समय से मैं इनको जानता हूं। अभी जो इन्होंने डिजिटल मीडिया में अपनी शुरुआत जो है पिछले कुछ महीनों से की है, उससे पहले भी ये जो हरियाणवी जो रागनी बहुत ही अच्छे गाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं शायद आज भी 2 लाइन हमें सुनने को मिलेगी यहाँ पर दिनेश जी के द्वारा। आदर व मान सम्मान के योग्य हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, व भारत देश का भविष्य, छोटे बच्चे, व मेरे सभी पत्रकार साथी, मंच पर उपस्थित ग्राउंड मीडिया से भाई, बड़े भाई अजय भारद्वाज, रितु जी और प्रदेश प्रभारी भाई सुमित पांचाल जी, हमारी बहन डॉक्टर पूजा यादव जी, आप सभी को सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के नमस्कार है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपनी बड़ी बहन उषा गोयल जी को, जिन्होंने आज हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया है और समाज को एक नई दिशा जो देने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब हों। और जिस तरह से जो महिला विकास मंच आज हासी में नहीं, हिसार में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में अपना कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से रोजाना देख रहे हैं। और भाई साहब बता रहे थे, नाम क्या है आपका? शिव मलिक जी, उमरावत से जी, उमरा गांव से। बिल्कुल आज से लगभग 10-12 साल पहले इनके गांव में रागनी प्रोग्राम करने के लिए मैं गया था और रागनी के फील्ड में लगभग 17 साल जो है मैंने अपनी संस्कृति को दिए हैं। अब कोविड के बाद जो गाने बजाने का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो गया, लोगों का रुझान कम हो गया। उसके बाद तब से जो हमारे बड़े भाई हैं अजय भारद्वाज हैं, इन जैसे कई भाई और जो मेरे पर्सनल जो मित्र थे, जिनको मैं देखता था कि ये लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज की आवाज को उठा रहे हैं। जो घर घर आज घरेलू कलह जो चलती है, उनमें बीच में इंटरफेयर करके पूरे परिवार को समझाना और पूरे परिवार को एक नई दिशा जो देने का काम करते हैं, इनसे प्रभावित होके मैं इस लाइन से जुड़ा। मैंने भी सोचा कि मैं जिस तरह से अपनी संस्कृति को इतना लंबा समय दिया है, उसी तरह कोशिश करूंगा कि इस पत्रकारिता की लाइन में अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊं। और जब इस लाइन में अंदर तक जाके देखा तो पता चला कि किस तरह से आज जो परिवार है वो बिखरने लग रहे हैं। आज महिला विकास मंच, पुरुष आयोग की जो लोग मांग उठा रहे हैं, इस तरह के मंचों की आज समाज को जरूरत है। और इन मंचों में जो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बढ़ चढ़ के जो अपना योगदान देने लग रहे हैं, वो हमेशा प्रशंसा के भागी हैं। और इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई कि जिस तरह से अजय भाई ने भी बताया था कि घरों में जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और पुरुषों के ऊपर अत्याचार वहां नजर आता है जब कोई महिला कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, तो बाद में पता लगता है कि अत्याचार सिर्फ महिलाओं पे नहीं, पुरुषों पे भी होते हैं। इसीलिए जो पुरुष है वो पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। घर घर जो है ये कहानी चली हुई है। हर रोज हमारे सामने मामले आते हैं। सुबह जब अपना फोन हम खोलते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, रात को जब सुबह खोलते हैं तो वो छोड़ के किसी दूसरे के साथ भाग गई और लिव इन रिलेशनशिप में रह गई। ये समाज में क्या चल रहा है, सोचने पर जो है मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो हमारा समाज है वो किस तरफ जाने लग रहा है। आज मैं
जितने भी जो महिला विकास मंच के जो साथी हैं, बहन उषा है और सभी साथी हैं, उनसे मैं एक निवेदन और भी करूंगा कि जिस तरह से आपने महिला विकास मंच जो बनाया है, उसी तरह से समाज में अपने पत्रकार साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक आवाज और आप उठाओ कि जो लिविंग का जो कानून है, जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून है, इसके खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार को ये बताना पड़ेगा। शायद जो वीडियो रोजाना बनाते हैं कि इस कानून की वजह से कितने घर जो है बर्बाद होने लग रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ होने लग रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जब हम घरों में जाके देखते हैं वो बिलखते हुए मिलते हैं। किसी की माँ छोड़ के फरार है तो किसी का बाप छोड़ के फरार है। उन बच्चों का दर्द जब देखते हैं तो मैं सच बता रहा हूं कि अंदर से आत्मा यही कहती है कि क्या हो गया हमारे समाज को, लोगों की सोच को क्या हो गया, कौन सा दिमाग जो है समाज में लगा हुआ है। तो उसका जो रिजल्ट जो निकल के आता है वो यही आता है कि जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कानून है, इसके फायदे भी बहुत है, लेकिन लोग इसका मिसयूज करने लग रहे हैं, इसका गलत फायदा उठाने लग रहे हैं। और जो मेरे पत्रकार साथी रोजाना इस तरह की वीडियो बनाते हैं, कई बार मैं बोला भी हूं इस विषय में, कई मामलों में मैंने आवाज उठाई है इस कानून के खिलाफ। जो पत्रकार साथी वीडियो बनाते हैं कि रोजाना जब हमारे सामने ये मामले आते हैं तो इस कानून के खिलाफ भी आप आवाज उठाओ। सिर्फ आप यही मत करो कि उस परिवार की वीडियो बना ली और ये अपना भाई चैनल को टीआरपी तो मिलती है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, किसी साथी को आवाज मेरी जो शब्द है वो कड़वे लग सकते हैं, टीआरपी के लिए भी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ टीआरपी के लिए काम आप मत करो, समाज के लिए काम करो। इस कानून के खिलाफ जो आप आवाज उठाओ, और जब आप आवाज उठाओगे तो आपको बहुत सारे संकट का भी जो सामना करना पड़ेगा। मैंने खुद किया है, मेरा इतना लंबा अनुभव नहीं है पत्रकारिता में, लगभग 8-10 महीने इसमें मुझे हुए हैं, लेकिन जितना भी मुझे अनुभव मैंने किया है, मैंने जब भी आवाज उठाई है किसी वकील के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ, जब मैं बोला हूं तो मेरे पास स्पेशल फोन आए हैं, धमकी भरे फोन भी आए हैं, और ये भी कहा कि आप वकीलों को क्यों कह रहे हो, जज को क्यों कह रहे हो, कानून को क्यों कह रहे हो। तो भाई ये धमकी भरे फोन तो आएंगे, लेकिन हमें अपनी आवाज को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जो ये कानून है इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है, और इसमें हम सब एक होके जब अपनी आवाज को उठाएंगे, और ये सामाजिक जो संगठन है, महिला विकास मंच है या फिर मानवाधिकार आयोग है, ये सभी जब हमारा साथ देंगे इसमें मिलके, तब जाके जो है कुछ ना कुछ फर्क जो है हो सकता है। बाकी बुराई जो है वो, बुराई और अच्छाई एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब अच्छाई जब हम फैलाने की कोशिश करते हैं वो कम फैलती है, और बुराई जब हम किसी भी फील्ड में बुराई फैलाने लग जाओ, बुराई जल्दी फैलती है। लेकिन उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें हम सब ने साथ देना पड़ेगा। और बहन उषा जी का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं वादा भी करता हूँ, पहले भी बहन उषा जी को जब भी हमने किसी मामले में बुलाया है, कोई भी मामला हो, किसी का पारिवारिक झगड़ा हो, उसमें हमने बोलने के लिए को बुलाया की जरूरत पड़ी तो एक फोन पे एक कॉल करने के बाद ही ये हमारे पास पहुंचती है। यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर जो इनको पड़ जाता है, तो ये पहुंचती है। कभी भी इनके तरफ से हमें ना नहीं सुनाई देती। हम शाम को लेट शाम को भी अगर हम फोन करें तो भी बहन यही कहती है कि भाई मैं कोशिश करूंगी पहुंचने की, चाहे मुझे रात ही क्यों ना हो जाए। तो एक बार चाहूंगा कि बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो, जो समाज के लिए हमेशा जो खड़ी मिलती है। और हम भी वादा करते हैं कि जिस तरह से आज हमारी बड़ी बहन को जिला अध्यक्ष का जो कार्यभार इनको सौंपा गया है, हिसार जिला अध्यक्ष महिला विकास मंच, हम हमेशा इनके साथ इनको खड़े मिलेंगे। चाहे ये आधी रात को हमारे पास कॉल करके कोई भी अपनी समस्या हो, अगर उसका समाधान हम इनके साथ मिलकर कर सकते हो तो हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। बहन जी चाहे आधी रात को कॉल कर लियो, आपके लिए हमारी तरफ से कभी ना नहीं सुनाई देगी। इन सब बातों के साथ ही मैं इजाजत लेता हूँ। और भाई कह रहा था कि रागनी के 2 शब्द, रागनी देखो ये साजबाज है, जरूरी होता है,
लेकिन रागनियों को गाना ही जरूरी नहीं है, ये एक सुनने और पढ़ने का भी विषय है। मैंने मेरे घर में जब आप कभी किसी भाई का आना हो तो आप देखोगे मेरे घर में मेरी स्कूल की किताबें नहीं मिलेंगी, ये सच्चाई है। मैंने स्कूली जो पढ़ाई है वो बहुत ही कम की है। मेरे घर में मेरा जो कमरा है उसमें लक्ष्मीचंद, मांगीराम, मेहर सिंह और भी जो बहुत सारे जो हमारे कवि हुए हैं उन कवियों के ग्रंथों की इतनी ऊंची जो है वो आपको थई दिखाई देगी। वही मैंने पढ़ा है, उन्हीं से हमने सीखा है। रागनी सिर्फ गाना ही ऐसा नहीं कि रागनी गाने से ही जो है वो रागनी होती है। रागनियों को पढ़ना और उनसे ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी होता है। दादा मांगीराम ने एक रागनी में समाज को समझाया है, जो पारिवारिक जो रिश्ते जो बिगड़ने लग रहे हैं उनको समझाने के लिए एक रागनी में लिखा भी है कि उम्र पुरानी तेरे बिना जी डामा डोल रहे जैसे एक पति अपनी पत्नी को कहता है। और आजकल जो इसीलिए मुझे ध्यान में आया कि ऐसी उम्र होती है जब लोग अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। शादी के मेरे जो गुरुजी है, मेरे गुरुजी एक बात कहा करते हैं, छोटी बात याद आ गई बीच में मेरे, कि जब किसी की भी शादी होती है, नई नई जब शादी होती है ना, तो शादी का पहला साल ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे हो जाता है। ये हमने भी फील किया है और शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील किया होगा। और ये समाज में 95% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सबके साथ ऐसा होता है। शादी होने के पहले साल के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि रिश्ता टूटने की कगार पे हो जाता है। वहां पे जरूरत होती है समझदारी की। अगर हमारे अंदर समझदारी है, लड़के के अंदर हो या लड़की के अंदर हो, तो रिश्ता बच जाता, नहीं तो कोर्ट और कचहरियां इस तरह के मामलों की भरी पड़ी है। इसी बात को जो है ध्यान में करके जो याद आया कि उम्र पुरानी तेरे बिना जी डामा डोल रहे जैसे और वीर मरद दुख सुख के साथ जी डक्या डोल रहे जैसे। वीर मरद जो होते हैं वो दुख सुख के साथ ही होते हैं। पति को कोई दुख है तो पत्नी के साथ शेयर करे, पत्नी को कोई दुख है तो पति के साथ शेयर करे। तो तीसरा आदमी कभी भी हमारे जीवन में एंट्री कर ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। तीसरा आदमी एंट्री तब करता है, आजकल जो ये ऐप जो चली हुई है, हम किसी भी ऐप के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका दुष्प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं जो आजकल ऐप जो चलाते हैं, उन पे हमारी अनजान लोगों से दोस्ती हो जाती है। अनजान आदमी हमें मीठी मीठी बातें करता है हमारे साथ, और जब कोई भी बाहर का आदमी हमें अच्छा लगना लगे ना, जब कोई भी बाहर का आदमी हमारे साथ मीठी मीठी बातें करने लगे, हमें अच्छा लगने लग जाए, तो परिवार के लोग हमें दुश्मन दिखाई देने लग जाते हैं। ये सच्चाई है और यही वजह है रिश्तों को टूटने की। तो कोशिश करो अनजान लोगों से रिश्ते ना बनाओ, अपने परिवार के साथ जुड़ कर रहो। कभी भी आपके परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। कोई भी ऐप चला लो, आप कुछ भी चला लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान उस चीज का रखोगे कोई अनजान आदमी आपकी जिंदगी में एंटर ना कर जाए उस ऐप की वजह से। ये एक सुरंग है, ये गुप्त रास्ते हैं जो कोई भी अनजान आदमी किसी के भी जीवन में एंटर करता है, इन गुप्त रास्तों से करता है। बस इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी आदमी हमारे जीवन में कभी भी किसी भी रास्ते से कोई हमारे जीवन में, पर्सनल जीवन में एंट्री ना करे। तो इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका जो परिवार है वो नहीं बिगड़ सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो भाई इन बातों का, ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने परिवारों को संभाल के रखने की, इन पे ध्यान दें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इजाजत लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज आपने यहाँ पे बुलाया। हम बहुत बहुत आपके हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।